Hello student, today we are going to do some MCQs on chapter 3 current electricity। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर फर्दर वीडियोज इन फिजिक्स। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है, करंट से जुड़ा हुआ है। ए करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स इन वन कॉर्नर। इस पॉइंट से यहाँ से एंटर कर रहा है 6 एम्पियर का इन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर हैविंग 3 वायर्स, और जिसमें प्रत्येक में 2 ओम का रेजिस्टेंस है एंड लीव बाय द कॉर्नर आर, और ये यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसे करके। तो यू हैव टू फाइंड आउट I1 I2 कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो MCQs के लिए आपको क्वेश्चन का बारे में पहले से थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होगा ये, तभी आप उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये 2 लैक्स में बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 6 इक्वल्स टू, एक इक्वेशन फ्रॉम द जंक्शन लॉ बना सकते हैं कि आने वाला करंट 2 जाने वाली करंट्स के बराबर होता है। सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट। तो यहाँ पर ये 6 एम्पियर है आने वाली करंट, और इस पॉइंट से 2 भागों में ये डिवाइड हो रही है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। एक हम इसमें लूप लॉ लगा सकते हैं क्योंकि ये लूप फॉर्म हो रहा है। तो इसमें देखिए, बाय अप्लाई लूप लॉ इन क्लोज लूप PQR में जब हम लूप लॉ लगाएंगे मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो 2I1 प्लस इसमें करंट सेम है तो ये भी 2I1 ही रहेगा, और ये इसके अपोजिट है तो -2I2। और इसमें कोई बैटरी नहीं है इस लूप में, तो इसका EMF 0 ले लेंगे। अब ये आ जाएगा 4I1 -2I2 इक्वल्स टू 0। 4I1 इक्वल्स टू 2I2। तो यहाँ से I1 आ जाएगा 2I2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा I2/2। इस वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आएगा आपका 6 equals to I1 is how much we have to I2/2 plus I2। 6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3I2 डिवाइड बाई 2, तो 12 इक्वल्स टू 3I2। तो I2 आपके पास आ गया 4 एम्पियर। तो I2 होगा 4 एम्पियर, और I2 का आधा 2 एम्पियर, तो 4 I2/4। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑप्शन ए 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा या 4 वोल्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर इस लेग में मैं देखूँ, ये यहाँ से करंट जा रहा है तो ये करंट सेम ही रहेगा इस लेग में, और इस यहाँ से ये जो करंट जाएगा ये इसमें सेम रहेगा। इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस आर्म में, CAD आर्म में 2 + 3 5, और यहाँ पे भी देखिए 3 + 2 5।
तो रेजिस्टेंस क्या है, इस लेग में भी 5 है और इस लेग में भी 5 है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर ही बटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों आर्म में सेम है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर जाएगा, 1A लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 1A जाएगा। अब यदि हम इस पॉइंट A की बात करें तो A और C के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, ये C है, ये आपका A है, ये B है, और ये आप ये D ले लीजिए। तो मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड A क्या हो जाएगा, B C माइनस BA इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये आ गया BC माइनस BA, आपके पास आ गया 2 वोल्ट। इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ऐसे ही यदि मैं BC माइनस BV करूं, BC माइनस BB, तो इसमें है 3 ओम रेजिस्टेंस और करंट 1, तो 3 इंटू 1, तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो हमें आ जाएगा यहाँ पर BC माइनस BB इक्वल्स टू 3 से इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। BC माइनस BB सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते, BC माइनस BA। तो यहाँ पर BC आपके पास कितना है, BC माइनस BB 3 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है, तो 3 माइनस 2 1 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now move to next question. A circuit has section ABC. As shown in the figure, potential at point ABC आपको given है B1, B2, B3 and respectively the potential at point O is, हमें O पे पोटेंशियल बताना है, 0 होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है। यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा कि यदि जंक्शन रूल लगाएं, तो यदि हम इसमें मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, तो यहाँ पे इन तीनों करंट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं जो निकालना है। लेट बी नॉट बी द पोटेंशियल, लेट बी नॉट इज द पोटेंशियल
एट पॉइंट ओ। अब देखिए करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये एट हायर पोटेंशियल पर होगा, तो हम लिख सकते हैं बी ओ माइनस वी वन इक्वल्स टू, इसमें करंट कितना है आई वन, रेजिस्टेंस आर वन, तो ये हो जाएगा आपका आई वन आर वन। ऐसे ही यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, तो बी ओ माइनस बी टू इक्वल्स टू आई टू आर टू। ऐसे ही बी ओ माइनस बी थ्री इक्वल्स टू आई थ्री आर थ्री। अब यदि हम यहाँ से, हमें निकालना क्या है, हमें बी ओ निकालना है, तो यहाँ से निकालिए आई वन, निकालिए आई वन आ जाएगा बी ओ माइनस बी वन अपॉन में आर वन। ऐसे यहाँ से आई टू आ जाएगा बी ओ माइनस बी टू अपॉन में आर टू। ऐसे ही यहाँ पर आई थ्री आ जाएगा बी ओ माइनस बी थ्री अपॉन में आर थ्री। अब यदि मैं ये आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू इस इक्वेशन ए में रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई वन आई टू एंड आई थ्री इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा substituting the value of I1 I2 I3 in equation A, from equation A I1 की वैल्यू हमारे पास है वी ओ माइनस वी वन अपॉन आर वन प्लस बी ओ माइनस बी टू अपॉन आर टू प्लस बी ओ माइनस बी थ्री अपॉन आर थ्री इक्वल्स टू जीरो। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, बी ओ अपॉन आर वन प्लस बी ओ अपॉन आर टू प्लस बी ओ अपॉन आर थ्री, माइनस कॉमन ले लेते हैं और बी वन अपॉन आर वन माइनस बी टू अपॉन आर टू माइनस बी थ्री अपॉन आर थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसमें से बी ओ बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा बी वन अपॉन आर वन प्लस बी टू अपॉन आर टू प्लस बी थ्री अपॉन आर थ्री। हमें क्या निकालना है, बी ओ निकालना है, तो बी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा बी वन अपॉन आर वन प्लस बी टू अपॉन आर टू बी थ्री अपॉन आर थ्री डिवाइड बाई वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये टर्म ऊपर ले जाएंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ माइनस रह गया, तो बी नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा बी वन अपॉन आर वन प्लस बी टू अपॉन आर टू प्लस बी थ्री अपॉन आर थ्री और ये हो जाएगा आपका ऊपर जाके वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री पावर माइनस वन। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery and open switch
एक यहाँ पे बैटरी गिवन है बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और एंड रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन द सीरीज, और ये रेसिस्टर आर लगा हुआ है एज शोन इन द बिलो. कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स concerning the circuit A. Voltmeter will read 0 if it is connected across the points. तो वो which one of the true, P और T के बीच में वो 0 रीड करेगा, P और Q के बीच में रीड करेगा, या Q और T के बीच में रीड करेगा. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक ओनली A, ओनली C, ओनली A एंड C, ओनली ABC, एंड D में है ABC, तीनों में करेगा. तो देखिए यहाँ पर व्हेन द स्विच इज नॉट क्लोज, देखिए यहाँ पे स्विच क्लोज नहीं है तो ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट पी एंड टी. यदि यहाँ पर पी और टी के बीच में कोई वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करेंगे जब ये सर्किट ही क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल नॉट शो एनी पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस शो नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर. ऐसे ही यदि हम Q और T की बात करें तो यहाँ पे भी वो पोटेंशियल डिफरेंस शो नहीं करेगा. देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट. तो यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा. लेकिन बिटवीन पॉइंट P एंड Q वोल्ट मीटर विल रीड, यहाँ पे क्योंकि EMF गिवन है तो P और Q के बीच में वो रीड करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली A एंड C, जहाँ पे वो रीड नहीं करेगा. तो C इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Figure shows the current in the part of the electric circuit. Then I is, I कितना हो जाएगा. इसमें देखिए ये 2 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, 2 + 2. यहाँ पे इस पॉइंट पर ओ मान लीजिए, तो ये इधर जो करंट जाएगा ये 4 एम्पियर हो जाएगा. अब 4 डिवाइड हो जाएगा कितने पार्ट्स में, 1 प्लस, क्योंकि यही ब्रांच हो रहा है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर. तो ये आपका आ गया 3 ये आई हमें निकालना है, सॉरी ये आई है. तो ये आपका आ गया 2.3 प्लस आई इक्वल्स टू 4. तो 4 माइनस 2.3 इक्वल्स टू आई. तो आई विल बी 1.7 एम्पियर. ये इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ए 7 वोल्ट बैटरी हियर विद इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm है यहाँ पर, ये गलत दिया है. एंड ए 3 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm, ये 2 है, are connected to the 10 ohm resistor as shown in the figure. The current in the 10 ohm, हमें इस लेग में करंट दिखाना है, कितना करंट होगा. तो देखिए इसमें यदि हम लूप लॉ लगाएं तो ये लूप लॉ से हो सकता है, और यहाँ से करंट जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पर है तो करंट ऐसे जाएगा. इधर मान लीजिए एक पार्ट इधर आ गया I1, यहाँ से I गया, और इधर I1 आ गया, तो बाद बाकी इधर जाएगा I माइनस I1. ये इधर आएगा और ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा I माइनस I1, और ये ऊपर से I1 आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो ये वापस फिर I हो जाएगा. तो ये तो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब इसमें हम
लूप लॉ लगा देते हैं। तो देखिए, यदि हम इस वाले लूप की बात करें, ऐसे चलते हैं। ये P1 है, P2, इसका नाम डाल दीजिए A B C D। अप्लाई लूप लॉ, अप्लाई लूप लॉ in closed loop A P2 P1 D A P2 P1 ऐसे चल रहा हूँ, D A। जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं क्लोज करते हैं। तो ये यहाँ पे क्लोज लूप है और यहाँ पर ये 7 वोल्ट की बैटरी है। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 10 और करंट है I1, 10 I1। और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसमें 2I और बैटरी पॉजिटिव प्लेट को करंट लीव कर रहा है, तो 7 वोल्ट, इक्वेशन 1। ऐसे ही इसमें लगा देते हैं। नाउ इन क्लोज लूप P2 P1 ऐसे चलता हूँ, P2 P1 C B P2। तो इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा 10I1 और ये अपोजिट हो जाएगा इसका, तो माइनस ले लेंगे, -3 I - I1। और इसमें 3 वोल्ट की बैटरी है, तो लेकिन ये करंट पॉजिटिव प्लेट को लीव कर रहा है, तो 3 10I1 -3I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3I1 इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा आपके पास इसको 13I1 ये हो जाएगा सॉल्व करते हैं। ये आपका इक्वेशन आ गया 3 और ये आपका है 1 ओम है ये, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो ये 1 आएगा और यहाँ पर ये 1 आएगा। तो इक्वेशन आ गई आपकी 11 I1 माइनस I इक्वल्स टू 3। अब देखिए इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ये है 10I1 प्लस 2I इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर ये है आपका 11I1, तो इसे काटने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22I1 माइनस 2I इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 32I1 इक्वल्स टू
पहला इक्वेशन था हमारा 10i1 प्लस 2i इक्वल्स टू 7 एंड दूसरा इक्वेशन था हमारा ये आपका 10 और ये 11i1 माइनस i इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर को सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आई थिंक। 10i1 प्लस 2i इक्वल्स टू 7 एंड दूसरी क्वेश्चन है आपकी 1i। यहाँ पर हमने जो लूप लिया है माइनस ही होगा, जस्ट अपोजिट जा रहे हैं हम लोग। इक्वल्स टू 3 32i1 को फिर से चेक कर लेते हैं। 10i1 इसमें 10i1 प्लस 2i करेंट इसको लीड कर रहा है तो ये 7 ये हमारा ठीक है। एंड इस वाले लूप में 10i1 हमने ऐसे चले 10i1 ये इसके अपोजिट है तो माइनस 1i माइनस i1 तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का i1 हो जाएगा। तो ये 11i1 हो गया और ये माइनस का i। तो यहाँ पर ये 3 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 22 और ये 6 तो यहाँ पर आएगा 1 एंड i1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 32 तो i1 इज आ जाएगा आपका 0.0318। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0। यहाँ पे आपको पॉइंट पे पोटेंशियल 0 बोल रहा है। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी विल बी, ए पे बताना है और डी पे बताना है। तो यहाँ से देखते हैं इसमें देखिए करंट कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है आपके पास 2 वोल्ट। तो यदि ए और बी की बात करें बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। पहली क्वेश्चन। और बी पे उसने 0 बोला है तो बी ए माइनस 0 इक्वल्स टू 4 तो यहाँ से आ गया ए पे आ गया पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट। अब बी और सी के बीच पॉइंट डी इज कनेक्टेड टू द डी किससे कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, जिसका ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट। तो आंसर है ए का हो जाएगा 4 वोल्ट और इसका हो जाएगा 3 वोल्ट। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, डी इसका करेक्ट आंसर है।